बीते 19 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाया जा सकता है। साथ ही यह बात भी सामने आई कि शायद नीतीश कुमार इस फैसले से खुश नहीं है। यह बात चल ही रही थी कि अब एक और बात सामने आई। खबर क्या है? खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हिंदी में संबोधन को लेकर नीतीश कुमार और डीएम के नेता टीआर बालू के बीच ठन गए। दरअसल टीआर बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से सीएम नीतीश के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद करने का आग्रह किया था। जब मनोज झा ने नीतीश कुमार से इसकी परमिशन मांगी तो बिहार के मुख्यमंत्री बिफर गए और उन्होंने कह दिया कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें यह भाषा आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने भाषण का अनुवाद करने से भी मना कर दिया। वो यही नहीं रुके, नीतीश कुमार ने आगे ये कहा कि अंग्रेजों को बहुत पहले ही भारत से खदेड़ दिया गया था और भारतीयों को भी औपनिवेशिक खुमार से दूर रहना चाहिए, ये कहा गया। अब इस खबर का क्रक्स आप समझिए, लब्बो लबाब जिसको आप कहते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन को अभी एक बड़ी लड़ाई का सामना भी करना पड़ सकता है। वो लड़ाई है उत्तर दक्षिण की भाषाई लड़ाई। दरअसल डीएमके और उनके नेताओं की ओर से दक्षिण भारत के इलाकों में, दक्षिण भारत में हिंदी थोपने के खिलाफ बार बार अभियान चलाया जा रहा है और वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने के खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सियासत का ये एक हिस्सा है। अब नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि हिंदी आनी चाहिए, ऐसे में इसके कई सियासी रंग भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपको इस भाषाई उत्तर दक्षिण सियासत का एक छोटा सा अध्याय याद दिला देती हूं। दरअसल संविधान बनाते समय यह तय हुआ था कि 15 वर्षों तक हिंदी, अंग्रेजी राजभाषा रहेगी। 15 वर्षों बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और 26 जनवरी 1965 को यह अवधि खत्म होनी थी। लेकिन उस समय मद्रास में, यानी कि आज के चेन्नई में, हिंदी के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा और इस आंदोलन से कई नेता भी निकले। इसी आंदोलन में करीब 70 लोगों की मौत भी हुई थी और यही वो वजह है कि हिंदी का विरोध आज भी दक्षिण की सियासत में नजर आता है, या ये कह लीजिए कि दक्षिण की सियासत को भाता है। उसी आंदोलन की ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर हिंदी विरोधी आंदोलन ने तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टियों के प्रभुत्व को और उसके लिए एक बीज बोया था, यानी कि उनको एक बल दिया था। और इसी हिंदी विरोध ने कई नेताओं को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया था। ये तस्वीरें 1965 की तस्वीरें हैं, जब हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को तत्कालीन मद्रास राज्य में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो जल्द ही एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हुआ। जैसे जैसे हिंदी में बदलाव का दिन, यानी कि 26 जनवरी 1965 की तारीख आई, दंगे भड़क गए और वहीं 70 लोगों की मौत भी हो गई थी।